आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में झूमते हुए एकदम लहरिया तैयारी में अब आप लग जाएंगे। एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है 2026 का और पहला जो है वो सीजीएल का ही एग्जाम आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, पूरा फोकस करके सुनना और तैयारी में लग जाना। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टफ एग्जाम होता है सीजीएल, आपको जानते होंगे, यूपीएससी के बाद। जो बात सही है वही बता रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, मिनी आईएएस कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बताऊंगा कि कब इसका फॉर्म आएगा, कब इससे फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब टायर फर्स्ट का एग्जाम होगा और आप तैयारी भी कैसे करेंगे। अगर दिल न खुश हो जाए तो मेरा नाम रितेश झान है। ऐसा जबरदस्त स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं वो कैलेंडर का नोटिस दिखा दूं जो एसएससी ने जारी किया है। आप आ जाइए चौथे नंबर पे। देखिए चौथे नंबर पे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टायर फर्स्ट जो कुछ भी है ये आपको बाद में करेंगे, पहले यहां देख लीजिए। मार्च 2026 में इसका एडवर्टाइजमेंट का आएगा, अप्रैल तक आपका फॉर्म भराएगा, मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म भराएगा और टायर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो मई और जून में आपका होगा। तो आपके पास ये तो आप देख लिए। चलिए अब आप बात है फॉर्म फॉर्म तो भर ही देंगे, लेकिन फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी पढ़ने से। तो आप पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। सही तरीका जब तक आपको पता नहीं होगा, नाक रगड़ के रह जाइएगा, आप सक्सेस किसी में हासिल नहीं करते। तो सीजीएल एमटीएस में नहीं नौकरी ले सकते हैं क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, मेरिट लिस्ट बहुत हाई जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, अरे ये तो सबको पता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है, किस पेपर को कितना फोकस करना है, किस पेपर पे कम फोकस करना है, किस पेपर को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा पेपर कभी नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर किसी चीज में अगर आपके पास उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, उस चीज में कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। पहले सही नॉलेज लीजिए, तब सही तरीका से पढ़ेंगे। देखिए आपको पता है चार चीजें आती है: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। ये चार चीजें आप में आती है। आपको अभी करना क्या है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप एक ध्यान रखिएगा, 8 से 10 घंटा अब आप रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है और इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, चाहे कोई भी आप लेंगे। रीजनिंग को छोड़ दीजिए, रीजनिंग घटिया होता है, इसके 80% रीजनिंग खराब होते हैं। बाकी ये जो तीन है आपके, मैथ, इंग्लिश और जीके, जैसे ये काल होते हैं इसके लिए, ये तीनों जबरदस्त होते हैं। तो 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे। अब 8 से 10 घंटा में आप कैसे पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना देंगे और किस को छोड़ेंगे? सबसे पहले अभी आपको रीजनिंग पे फोकस ही नहीं करना, रीजनिंग को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन में आता है। इसको हम 30 से 40 दिन में रगड़ सकते हैं। और अगर हमारा मैथ अच्छा हो जाएगा ना तो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैथ का ही ये छोटा सा पार्ट है, बाबू सोना है रीजनिंग। इसलिए अभी आपको फोकस नहीं करना, अभी आपको उस पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है जो टफ है। जैसे मैथ, बेहतरीन मैथ होता है। जैसे इंग्लिश, बेहतरीन इंग्लिश होता है। जीके जीएस, फाड़ू जीके जीएस होता है। तो इसको पढ़ना है आपको। अब आप एक चीज पहले यहां समझ लीजिए, पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। देखिए बुद्धि से काम करना है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का क्या नेचर होता है और कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। सब सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, सब सब्जेक्ट अलग टाइप का भी होता है। कैसे? आप देखिए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये स्कोरिंग पेपर होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, मार्क्स कैसे उठाएंगे, ये स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को अगर आपने सही से पढ़ लिया ना, गर्दा उड़ा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इन तीनों के सिलेबस फिक्स हैं, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन आने हैं, खाली आपको एक बार पढ़ना है बस। लेकिन जीके जीएस आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी आप पढ़ लीजिए, ये धोखा दे जाएगा। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है ये जी, ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है। ये कभी धोखा नहीं देगा आपको, और सिस्टम से पढ़ लेते हैं तो। इस क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस से फिक्स नहीं है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है और इतना टफ आ रहा है, आपके कुछ क्वेश्चन जरूर छूटेंगे।
आप 2-4 क्वेश्चन मान के चलिए। मैं सिर्फ स्कोरिंग की बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको हर पेपर में है। हर पेपर में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक टीचर एक पेपर या 2 पेपर में एक्सपर्ट हो सकता है, विद्यार्थी को हर पेपर में एक्सपर्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूं टीचर से ज्यादा महान स्टूडेंट होता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको हर पेपर में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप इसको छोड़ दीजिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने स्कोरिंग की बात की है, नेचर की बात की कि कौन सा पेपर में आप कितना मार्क्स उठाएंगे। इसमें 100% ठोक सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कभी कभार अगर आपका जीके जीएस इतना बैड लग रहा है ना, 50% स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, ये पेपर आपको धज्जी उड़ा के रख देना। 100% इसमें स्कोर कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए वो बात अलग है, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो आते हुए भी ऑप्शन टिक कर देते हैं गलत, वो बात अलग है। लेकिन इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सारी चीजें फिक्स है। तो अभी आप करोगे क्या, मैं पहले बता दिया हूं, अभी आप रीजनिंग नहीं पढ़ोगे, अभी आप 8 से 10 घंटा में करोगे क्या, ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप पढ़ोगे मैथ, इसको रोजाना 2.5 से 3 घंटा दोगे, रोजाना 2.5 से 3 घंटा दोगे। इंग्लिश रोजाना 2.5 से 3 घंटा दोगे, इंग्लिश रोजाना 2.5 से आप 3 घंटा दोगे इसको भी। और जीके जीएस रोजाना 2.5 से आप 3 घंटा दोगे, रोजाना 2.5 से 3 घंटा दोगे तीनों को। तो ये बोला हूं 9 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक सुर्रा मत पढ़ना, हाँ एक सुर्रा मत पढ़िएगा लगातार 8 घंटा 9 घंटा पेले हुए हैं, सो नहीं, गैप लेके पढ़ना। क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो एक जगह 2.5 से 3 घंटा ही फोकस कर सकता है, उसके बाद ये थकता है, इसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, मनोरंजन चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए, आधा घंटा का गैप ले लीजिए, फिर पढ़ने में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गैप ले लेके पढ़िएगा, गैप मांगता है, लगातार कभी नहीं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। मैथ और इंग्लिश, इसकी बात पहले कर लेते हैं। मैंने पहले कहा इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, सिलेबस फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं। जीवन में कभी भी मैथ और इंग्लिश पढ़ना तो एक बार 0 से उठाना और टॉप तक लेके जाना। 0 से, आपका लेवल कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका लेवल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। अच्छा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, जो आता होगा, जो नहीं आता होगा वो सीख लेंगे। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, 0 से उठाना है और टॉप तक लेके चला जाना है, एकदम डीप पढ़ना है, फाड़ के रख देना है, समझ गए। सिस्टम से एक एक पहले नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अर्थमेटिक अंकगणित पढ़ेंगे, फिर लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना। फिर इंग्लिश पहले ग्रामर वोकेबलरी, तो ग्रामर में एकदम बाबू सुना, आर्टिकल से पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, फिर नाउन पढ़ेंगे, फिर पढ़ना एकदम सिस्टम। डायरेक्टेड टेंस वॉइस नरेशन पर नहीं चले जाएंगे हम, सिस्टम से आता है तभी रिवाइज हो जाएगा ना, रिवाइज हो जाएगा ना, नुकसान थोड़ी करेगा, फायदा करेगा, पढ़ने का ही तरीका। लेकिन डीप ऊपर ऊपर मत पढ़िएगा भैया, ये ऊपर ऊपर की चीज नहीं है, बहुत अंदर की चीज है। सिस्टम से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब जीके जीएस भी आपको सिस्टम से पढ़ना है। आप उस पेपर को सबसे पहले, अभी आप करंट अफेयर पे फोकस मत करना, कंप्यूटर पे फोकस मत करना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी आपको फोकस नहीं करना है, और ये चीजें खुद आप पढ़ सकते हैं। देखिए कंप्यूटर को करंट अफेयर, मैं बहुत सारे चैनल वाले को देखते रहता हूं, रोजाना करंट अफेयर कहता रहता है, विद्यार्थी उसमें पहुंच जाता है बेचारा, मतलब आप खाली टाइम खराब करते हो। करंट अफेयर किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत है जी, क्या तैयारी कर रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब की। करंट अफेयर जितना देर आप 1 घंटा टीचर को दे रहे हो, उतना अगर आप सेल्फ स्टडी दोगे तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा। करंट अफेयर टीचर से, कंप्यूटर पढ़ने, टीचर पढ़ने से जरूरत नहीं है। टीचर से पढ़ने की जरूरत है मैथ, टीचर से पढ़ने की जरूरत है इंग्लिश, टीचर से पढ़ने की जरूरत है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर आपका खराब है, आप कभी नहीं पढ़े हैं तो ये, अगर आप कभी थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से पूरा पढ़ सकते हैं आप। लेकिन करंट अफेयर कंप्यूटर, आपको करंट अफेयर कंप्यूटर जब 20-25 दिन बचा होगा तब इस पे फोकस करना, करंट अफेयर कंप्यूटर पे। मैं आपको बता दूंगा, किताब आती है आपके लिए, पब्लिकेशन मेहनत करता है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। एक किताब आती है पिनेकल की, पिनेकल ने नया पब्लिकेशन, आप जानते होंगे नया आला है, 2024 से निकाला है, वो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको 40-50 पेज में बना के दे देगा पिनेकल। एसपीडी की भी बुक आती है, साल भर का ईयरली करंट अफेयर निकालता है, वो 20-40 पेज का होगा, आप पढ़ लीजिए 10-15 दिन में करंट अफेयर काम। कंप्यूटर का एक बुक ले लीजिए, लुसेंट की आती है, एक बुक लीजिए, खुद पढ़िए, सब कुछ सेल्फ स्टडी से पढ़िए, इसके लिए किसी टीचर की देने की जरूरत नहीं है, खुद से आप कवर कर सकते हैं। तो इसको सिस्टम से पढ़िए, इसको बाद में पढ़िएगा, इसको और रीजनिंग को बाद में पढ़िएगा। जब रीजनिंग का जब 40 दिन बचेगा तब पढ़िएगा, घबराइए मत। पहले मैथ, क्योंकि जो पेपर हार्ड है उसमें टाइम लगता है, अगर हाई लेवल चीजें आप कवर कर लेते हैं, छोटी मोटी चीजें, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। रीजनिंग को तो यूं रगड़ देंगे। अब आप इसको एकदम सिस्टम से पढ़िएगा। अगर जीके जिस आपको समझ में आता है तो सेल्फ स्टडी से पिनेकल की बुक ले लीजिए और पिछले 3-4 साल का पूरा पीवाईक्यू करवा दीजिए, एडुकेटिव वाला भी,
टीसीएस वाला भी, क्योंकि कुछ चीज़ें वही हिस्ट्री थोड़ी बदल देंगे, पॉलिटी बदल थोड़ी देंगे। एक बार सिस्टम से पढ़ लीजिए सिस्टम से, और इसको भी मैथ और इंग्लिश को भी सिस्टम से। अगर आता है खुद से तो बुक से पढ़ लीजिए, तो एक टीचर ढूंढ लीजिए, ठीक है। हाँ, टीचर भैया, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। पहले यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं। जिसकी बात आपको अच्छी लगती है, जिसका समझता है, उसको बैच में जाइए और वहां से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैच ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि बैच में सारी चीजें आपको सिस्टम से मिल जाएगा। अब बारी है मैथ और इंग्लिश की। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश मैं एक एक क्वेश्चन में ठोकूं, तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में मैथ इंग्लिश बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, सीना ठोक के कहता हूं, अगर मैथ और इंग्लिश में अगर चेहरे पे स्माइल नहीं ला दिया तो मेरा नाम रितेश जानी। तो मेरा आप ये बैच है, टारगेट बैच है सीजीएल का, एसएससी सीजीएल 2026 का ये कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है। कंप्लीट मैथ मतलब कंप्लीट मैथ, जिसमें पूरा मैथ आर पार करवा के दूंगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस आर पार पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीजीएल का, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका लेवल थोड़ा खराब भी होगा तो यहाँ से आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अर्थमेटिक, अंगणित, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूँ, टॉप तक लेके चला गया हूँ। आपके मैथ का लेवल कितना भी जीरो क्यों न हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा माथा में छाप दूंगा। ये बैच आप ज्वाइन करेंगे कैसे, तो बताता हूं। 499 में ये बैच मिल जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी होगी। और सबसे खास बात मेरे बैच की, आपको बाहर से नहीं लेना है कुछ भी। अब बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक आपको धरा देता होगा, प्रैक्टिस के नाम पे डरा धमका का। वो सब टीचर व्यापार करके रखा, धंधा बना दी है एजुकेशन को। कोई भी बुक नहीं करना, वो बुक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके घर के किसी कोने में रखी होगी, धूल चाट रही होगी, मम्मी धोखे से बेच भी देती होगी, जो उसमें आप ले लेते हैं 2-4 दिन देखते होंगे। मैथ को पढ़ने का तरीका समझिए, मैथ को क्वेश्चन पे कम फोकस करना, मैथ में कॉन्सेप्ट को धरना। मैथ इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे चलता है। मैथ एक बार पढ़ लिए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्वेश्चन अपने आप गर्दा उड़ने लगेगा। बात समझ रहे हैं, अंदर फिट तो बाहर हिट। मैथ में अंदर फिट रखिए, अंदर कॉन्सेप्ट जबरदस्त रखिए, बाहर हिट कर जाएंगे अपने आप। इंग्लिश में भी सेम यही है। तो 499 में ये बैच मिलेगा, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। जो मैंने क्लासेस दिए, एक एक क्लास सिस्टम से देख के एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ मैथ वर्किंग पेपर होता है, पीडीएफ से मत पढ़िएगा इसको, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे जब एग्जाम होगा। 499 मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी होगी, 2 ईयर की। ऐसे ही 499 में कंप्लीट आपको सीजीएल इंग्लिश का भी टारगेट बैच मिल जाएगा, जो आप मैथ इंग्लिश के लिए दोनों निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। मी स्टार रितेश ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।